Hello dear students. Today we are going to start the topic of past simple tense. पास्ट सिंपल टेंस से पहले के टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं और आज बारी है पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ने की। प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका है और पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इसके यूसेज के बारे में, यानी इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाना है। लेट्स सी। यस्टरडे, लास्ट डे, पास्ट डे। देखिए ये तीनों जो वर्ड मैंने लिखे हैं इनका अर्थ एक ही है, बीता हुआ कल, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, अलग अलग वर्ड यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस डे, द अदर डे। इसका मतलब भी वही है, जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ दिन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है वंस एंड अगो। वंस का मतलब है एक बार, एक समय की बात हम कर रहे हैं। अगो का मतलब है कि हम पूर्व की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है पास्ट डेट, यानी कोई भी पुरानी डेट या ईयर, कोई भी पुरानी दिनांक है, कोई भी पुराना ईयर साल आता है, या इंसिडेंट ऑफ पास्ट, कोई भी घटनाक्रम जो पास्ट में हो गया है उसके बारे में भी अगर कोई उल्लेख आता है तो उस डिस्क्रिप्शन के सेंटेंस को हम पास्ट सिंपल के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे ये जितनी भी मैंने पहचान बताई है ये सब आपको लर्न करनी है पास्ट सिंपल को जानने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसमें हम देखेंगे इसकी वर्ब को। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको दे रखा होगा, हमें जो काम करना है वो ये है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें फिल करनी है और ऑब्जेक्ट भी आपको दे रखा होगा। यानी सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना है, जो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जो हमें आनी चाहिए वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। देखिए प्रेजेंट सिंपल में जिस प्रकार से अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की वर्ब में चेंज हो जाता है, क्योंकि उनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही पास्ट सिंपल में देखिए हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। वो हम यहाँ लेके आएंगे सब्जेक्ट के बाद डिड। नॉट सेंटेंस में लाने के लिए हम क्या लेके आएंगे, डिड लेके आएंगे, फिर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे लाएंगे। अब देखिए ऊपर मैंने आपको बताया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन नीचे मैं यहाँ कह रही हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है डिड अपने आप में क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ डू है। प्रेजेंट सिंपल में जब हम हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं तो डू या डज लाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वहाँ पे फिल करते हैं। वैसे ही पास्ट सिंपल के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड का यूज़ कर लिया है, और जब पहले से सेकंड फॉर्म हमारे पास मौजूद है तो दोबारा हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखें पास्ट सिंपल की ये वर्ब, अगर पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करें, नेगेटिव या इंटरोगेटिव आने पर डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करें। ये मिस्टेक आगे ना करें, देखें ध्यान से। इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो डिड से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट आपको दे रखा होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भी आपको दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट आता है इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें डिड से सेंटेंस शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहता है। यानी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अफर्मेटिव की वर्ब है सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव इंटरोगेटिव की वर्ब है वो रहती है डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको इतना याद है, इतना क्लियर है, तो पास्ट सिंपल की वर्ब फॉर्म फिल करने में आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। गौरव ब्रोक द विंडो ऑफ माई रूम लास्ट नाइट। ब्रैकेट में है ब्रेक, यानी ब्रेक वर्ब की फॉर्म हमें फिल करनी है यहाँ पे। अब देखेंगे जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं पास्ट सिंपल टेंस कहाँ छुपा हुआ है, लास्ट नाइट। ये लास्ट नाइट जो वर्ड है यह हमें पहचान करवा रहा है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल का है। सेंटेंस का टाइप अफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ नॉट और इंटरोगेशन मार्क कहीं पर भी नहीं आया हुआ है, तो हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म याद कर ले, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोक, सेकंड फॉर्म है इसकी ब्रोक। क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई इश्यू नहीं है, इसलिए वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आपको फिल करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग अदर डे। अटेंड, अब यहाँ पे ब्रैकेट में अटेंड वर्ब की फॉर्म दे रखी है। अटेंड वर्ब की फॉर्म हमें फिल करनी है, तो पहले हम देखते हैं द अदर डे। ये जो एडवर्बियल है वो पहचान करा रहा है कि सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। नॉट इसमें है, इसका मतलब पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये हमें फिल करनी है। अब पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब याद कर लें, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ नॉट से पहले आपको डिड फॉर्म भरनी है और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी है अटेंड वही फिल करनी है।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं, डिड यू मीट मिस्टर मेहता अ वीक अगो, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में है मीट, मीट वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। सेंटेंस में पहचान बता रहा है आपका अगो एडवर्बियल, सेंटेंस में इंटरोगेशन मार्क है यानी सेंटेंस का टाइप है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट सिंपल का, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव की वर्ब सेम रहती है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट यू है, उससे पहले जो ब्लैंक आता है उसमें आपको डिड भरना है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और यू के बाद मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट भरेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, ब्रैकेट में है गेट, गेट वर्ब की फॉर्म फिल करनी। यहाँ देखिए 15 अगस्त 1947, ये पुरानी दिनांक भी है, पुराना सन भी है, तो ऐसा कोई कार्य जो पुरानी दिनांक, पुराने समय या पुराने दिन में हो गया है वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, तो आपको उसमें भी पास्ट सिंपल टेंस डालना है। सेंटेंस का टाइप अफर्मेटिव है क्योंकि नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो गेट वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यहाँ फिल कर देनी है गॉट। अगला एग्जाम्पल है, राणा प्रताप फोर्ट अगेंस्ट अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ब्रैकेट में है फाइट, फाइट वर्ब की फॉर्म फिल करनी है हमें। अब यहाँ देखेंगे कोई भी पास्ट सिंपल की डायरेक्ट पहचान नहीं आई है, लेकिन ध्यान देखेंगे कि राणा प्रताप है, अकबर है, उनके बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध है, वो ना तो वर्तमान में हो रहा है ना फ्यूचर में होने वाला है, वो पास्ट में हो चुका है दोनों के बीच। तो पास्ट में जो घटना हो गई है, इस प्रकार का कोई इंसिडेंट है, कोई भी युद्ध है, कोई भी संधि है, प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, या अदर किसी प्रकार का कोई सेमिनार है, कोई मीटिंग है, उसके बारे में अगर आपके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिले तो उसको पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हमें डालना है। और पास्ट सिंपल की वर्ब सेंटेंस का टाइप अफर्मेटिव है, तो फाइट की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ फिल कर दी है फॉट। तो फाइट वर्ब की फॉर्म याद कर ले, फाइट, फॉट, फोर्ट वर्ब फॉर्म है। वो भी अगर आपको कुछ लर्न करनी हो तो उसके लिए अलग से मैं आपको PDF बना के दे दूँगी। आई होप पास्ट सिंपल का ये जो टेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आप बड़े ध्यान से देखें। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।